नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल डार्क नाइट्स में। क्या आप अंधेरे में छिपी हुई उन डरावनी कहानियों को सुनने की हिम्मत रखते हैं, जहां हर साया कुछ और ही कहानियां बयां करता है। यहाँ रातें सिर्फ अंधेरा नहीं बल्कि खौफ और रहस्यों से भरी होती हैं। उन कहानियों का सामना करने के लिए तैयार हो जाइए जो आपका दिल दहला देंगे। क्या आप डर का सामना कर सकते हैं? अगर हाँ, तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। एक रात रवि नाम का एक टैक्सी ड्राइवर अपना सफ़र शुरू करता है। उस रात बहुत ज़ोर की बारिश हो रही थी और रास्ता बिल्कुल सुनसान था। रवि को अपने स्टेशन तक पहुंचने के लिए एक वीरान और पुराने जंगल के रास्ते से होकर गुजरना था, लेकिन वो ऐसे रास्ते से गुजरता रहता था, तो उसने इस बार भी इसमें कुछ खास नहीं सोचा। रवि ने अपनी गाड़ी में अपना पसंदीदा गीत लगाया और बिना किसी चिंता के अपनी गाड़ी शुरू की। रात का वक्त था और रवि शहर से थोड़ा दूर था और उस सुनसान रास्ते पर उसे थोड़ी बेचैनी सी महसूस होने लगी। अचानक जब उसने अपने शीशे में देखा तो एक पल के लिए उसे लगा कि पिछली सीट पर कोई बैठा है, और जब उसने फिर से देखा तो कुछ भी नजर नहीं आया। वहम होगा, उसने अपने आप से कहा और अपने रास्ते पर ध्यान देने लगा। कुछ ही देर बाद उसे महसूस होने लगा कि एक हल्की सी घंटी की आवाज़ सुनाई दे रही है। ये आवाज़ टैक्सी के अंदर से ही आ रही थी, लेकिन रवि समझ नहीं पाया कि वो आवाज़ कहाँ से आ रही है। पहले तो उसने इसे नज़रअंदाज करने की कोशिश की, और जैसे ही वो सड़क पर और आगे बढ़ा, उस घंटी की आवाज़ तेज होने लगी और उसके साथ एक औरत की धीरे धीरे बोलने की आवाज़ सुनाई देने लगी, जो उसका नाम ले रही थी, रवि। रवि। रवि ने टैक्सी के स्टीयरिंग को बहुत ही मजबूत तरीके से पकड़ा और वो जैसे तैसे अपनी टैक्सी आगे चला रहा था। लेकिन अब उसके मीटर में रंग बदलने लगे थे और रवि के पीछे देखने की हिम्मत नहीं हुई। उसके मीटर का रंग कभी लाल होता तो कभी नीला। अजीब तरीके से मीटर की रोशनी उसके चेहरे पर गिरती है और वो अपने पसीने में भीगता रहता है। रवि सोच ही रहा था कि बस किसी तरह इस जगह से निकल जाऊं तो किसी मंदिर के पास गाड़ी को रोकता हूं। तभी उसका फ़ोन बजा। रवि घबराहट में फ़ोन उठाया, लेकिन दूसरे कोने से सिर्फ एक औरत के हंसी की आवाज़ आ रही थी। उस औरत की हंसी काफ़ी अजीब थी। वो कभी बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसती और कभी एकदम सन्नाटा। उस पल के लिए ऐसा मानो कि रवि के दिल ने धड़कना ही बंद कर दिया था। कुछ कहता उससे पहले कॉल कट हो गया। अब रवि की हिम्मत ने हार मान ली थी। रवि ने सोचा कि रास्ते पर वापस मुड़ जाया जाए, लेकिन उसके ब्रेक्स ने अब काम करना बंद कर दिया था और उसका स्टीयरिंग भी उसके बस में नहीं था। टैक्सी जैसे मानो अपने आप ही उस छोटे से जंगल में घुस गई थी। वो जंगल जहाँ लोग रात के समय नहीं जाते थे, क्योंकि कहा जाता था कि वहाँ एक आत्मा भटक रही थी जो अपने इंतज़ार में थी। टैक्सी अपने आप अंधेरे में घुस गई थी और रवि सिर्फ अपने हाथ में स्टीयरिंग पकड़े हुआ था और पसीने में लथपथ रवि सोच रहा था कि ये सब उसके साथ ही क्यों हो रहा है। तभी उसके शीशे पर एक हाथ दिखाई देता है और वो हाथ धीरे से नीचे की तरफ फिसलता है, जैसे कोई टैक्सी के अंदर घुसने की कोशिश कर रहा हो। रवि का मन करता है कि अपनी आंखें बंद कर ले, लेकिन डर के मारे वो अपने शीशे में देखता रहता है। उसे वहीं एक धीमी पर रोगी सी आवाज़ सुनाई देती है, तुमने मुझे छोड़ दिया था, तुम्हें याद है? उस पर रवि को याद आता है कि कुछ महीने पहले उसी जंगल के पास एक औरत रात में अकेली बैठी थी। उसने उस औरत की मदद करने के बजाय सिर्फ उसके पास से गाड़ी तेज चला दी थी
बिना एक पल सोचे। और आज वो औरत जिसे वो इग्नोर करके आगे निकल गया था, उसके पीछे वापस आ गई थी, अपने शिकार का इंतज़ार करते हुए। अचानक से गाड़ी बिल्कुल रुक जाती है और रवि को लगता है कि उसने पीछे से किसी को अपनी सीट पर बैठे महसूस किया। उसकी आंखें बंद हो गई हैं और वो ठंडे पसीने में डूबा हुआ है जब उसके कानों के पास वो हल्की सी औरत की हंसी सुनाई देती है। तुम मुझसे कब तक बचते रहोगे रवि? उस पल रवि को अपना आखिरी समय याद आता है, लेकिन तब तक तो रवि की आंखें बंद हो चुकी थी। 2 दिन बाद वो टैक्सी गांव के पास के रास्ते पर लगी मिलती है, पर ड्राइवर का कहीं अता पता नहीं चलता। लोग कहते हैं वो औरत जो उस जंगल में अपना इंतजार में थी, अब नए शिकार की तलाश में है। आप सबका शुक्रिया जो आज के इस अंधेरे और डरावने सफ़र में मेरे साथ रहे। अगर ये कहानी ने आपके दिल की धड़कने को थोड़ा तेज कर दिया है तो ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ इस कहानी को शेयर करें। डार्क नाइट्स के और भी डरावने किस्से और कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। आपके साथ होने से ये सफ़र और भी खास बन जाता है। अगली बार एक और कहानी लेकर वापस आऊँगा। तब तक अंधेरे में से शुभ रात्रि और शायद आपके सपने में मिलूं।